हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि हमने हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो शुरू की है, तो उसके हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नेम देखो क्या है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। यानी कि सबसे पहले जो लोग थे उन्होंने वो भोजन को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। उन्होंने भोजन को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे ये सोचा कि अगर हम इकट्ठा करते रहेंगे तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करनी होगी, यात्राएं करनी होगी। तो इसके लिए बेटर क्या है कि हम क्या कर ले, उसी भोजन का जो चीजें हम खा रहे हैं, अगर उस चीज को हमने उत्पादन करना शुरू कर दिया, उगाना शुरू कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए इसके अंदर ये क्या बताया गया है, इसका टाइटल क्या है कि संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, इसके अंदर देखो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक की, जिसमें क्या बताया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन, कि किस प्रकार के जो भोजन है उनका यूज मनुष्य किया करता था। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाती हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरियां अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकती हैं। पर जैसा कि हमने देखा कि स्त्री और पुरुष जो थे वो भोजन का उत्पादन अभी तक करना उन्होंने शुरू नहीं किया है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी बात की थी ना, ये इसके अंदर ये मेन यही बता रहा है कि वो चाहते थे कि हम पशुओं को पालें, उन पशुओं से भी हमें कुछ जो खाद्य जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी। दूसरा हमें क्या है, छोटे मोटे जो गेहूं चावल जैसे जो फसलें थी वो उगाने पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन को एक स्थायी रूप दे सके, एक जगह रहकर हम आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। सिर्फ इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें सब कुछ चीजें देखनी चाहिए कि क्या कौन सी फसल के अकॉर्डिंग हमारी जलवायु है, हमें किस प्रकार के पशुओं का पालन करना है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक बताया है वो बताया है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत, यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने खेती करना कैसे शुरू किया, पशुओं को पालना कैसे शुरू किया, तो ये बताया इसमें। अब ये कहता है, जैसे हमने दूसरे जो चैप्टर था उसके अंदर देखा कि दुनिया के अंदर जलवायु बदलना शुरू हो गई थी। कल मैंने आपको बदलती हुई जलवायु को लेकर एक टॉपिक करवाया था, तो आप इसके अंदर इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि बदलती हुई जलवायु का जो टाइम है वो क्या दिया गया है। ठीक है, कमेंट करके, जिस भी बच्चे को ये टॉपिक कल अच्छे से समझ आ गया था तो वो बच्चे इसमें कमेंट करके बताए वीडियो में कि बदलती हुई जलवायु का टाइम कितना बताया गया है। ठीक है, साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। यानी कि जो भी चीजें वो भोजन के रूप में या वनस्पति प्राकृतिक जो चीजें इस्तेमाल कर रहे थे वो भी टाइम टू टाइम उनके अंदर भी चेंज होने लग गई थी। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, बीजों को अंकुरण कैसे होता है, उनसे पौधों का निकलना कैसे होता है। इस तरह से उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी थी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की रक्षा करनी होगी ताकि वो ठीक से अंकुरित हो सके। अगर वो अंकुरित होंगे फिर उनके ऊपर फल लगेगा, जिसको वो क्या है, खाने योग्य यूज करेंगे। तो इस प्रकार जब धीरे धीरे जो मनुष्य था उसने दूसरी चीजों के साथ में अडेप्टेशन किया, तो अडेप्टेशन करने के साथ ही वो क्या बन चुके थे, कृषक बन चुके थे। यानी कि वो किसान बनने लगे थे। अब पहले वो जो लंबी लंबी यात्राएं करते थे अपने जीवन के अंदर, सिर्फ एक ही काम था, एक स्थान पर अगर क्या है पशु और फल पानी वगैरह खत्म हो गया है तो वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। उसी प्रकार से अब वो ये चाह रहे थे कि हम एक जगह रहें,
स्थायी जीवन अपना व्यतीत करें। हमें हर रोज भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो, इसीलिए उन्हें स्थायी जीवन के लिए शुरू किया। तो वो क्या बन गए थे, फसलें उगाना शुरू किया, पालतू जो पशु थे जंगली उनको भी उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया और वो धीरे धीरे कृषक बन चुके थे। इसके अंदर यही, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही बात बताई गई है कि वो क्या बन चुके थे, धीरे धीरे वो कृषक बन गए थे। अब नेक्स्ट देखो क्या है इसके अंदर। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। यानी कि वो अपने घर के आसपास में खाने वाले पशुओं की चीजें रख देते थे। जब वो उनको खाने आते थे तो वो उनको पकड़ कर अपने पास में पालतू बना लेते थे उनको। यानी कि अगर हम किसी एक कोई कुत्ता है अगर बाहर, घर के बाहर, तो अगर हम उसे भी रोटी हर रोज रोटी देंगे ना, तो वो भी क्या बन जाता है, पालतू बन जाता है मनुष्य का। तो उसी तरह से उन्होंने भी जानवरों को क्या किया, जानवरों को खाने के लिए और पीने के लिए चाहिए था पानी, तो अगर वो चीजें उन्होंने जानवरों को दी तो जानवर भी इनके पास पास ही रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वो कुत्ते के पूर्वज थे। इसको आप डोनेट करके बिल्कुल क्या है, हाईलाइट करके निशान लगा लो इस चीज को लेकर कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को, इसके अंदर क्या निशान लगाना है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को जंगली अपना क्या है, किस जंगली जानवर को पालतू बनाया था। सीटेट में शायद ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की इसकी 95% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया था, कुत्ते के पूर्वज थे वो, जैसे अपना पालतू बनाया था इन्होंने। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने पर उत्साहित करने लगे थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इनकी रक्षा करते थे और इस प्रकार से वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। यानी कि जब उन्होंने फसलों को बोया तो वो कृषक बन गए थे, जब उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया तो वो क्या बन गए थे, पशुपालक बन गए थे। इस बात को ध्यान रखना, सीटेट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं, ध्यान से देख लेना इनको। ये टॉपिक इसके अंदर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक यहाँ पर जो हम कर रहे हैं। ये क्या है, बसने की प्रक्रिया, यानी कि जो मनुष्य था उसने आरंभिक समय में बसना कैसे शुरू किया, कैसे उसने जो वो लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे, घूमते फिरते थे एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर, उन्होंने एक स्थायी जीवन कैसे जीना शुरू कर दिया था। ये है इसमें लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ये ध्यान रखना, कथन और कारण में ये इस प्रकार की लाइन जरूर आती है कि बसने की प्रक्रिया जो है, बसने की प्रक्रिया किसको कहा गया है, तो लोगों के द्वारा पौधों को उगाना और जानवरों की देखभाल करने जैसी जो एक्टिविटी होती थी इसे बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली जानवरों और पौधों से भिन्न होते थे। इस टॉपिक को अगर मैं पहले आपको बिना पढ़े थोड़ा सा समझाऊं तो उन्होंने ऐसे जानवरों को पालतू बनाया जो ज्यादा क्या है, भयानक नहीं थे, खूंखार नहीं थे, जिनसे उनको खतरा कम था, ऐसे जानवरों को पालतू बनाया। ऐसी बीजों को उन्होंने उगाना शुरू किया जिन बीजों से उनका पेट भर सके। ठीक है, और जिन बीजों को फल जो उन्हें जो मिलेगा भोजन, उस भोजन को वो कुछ टाइम के लिए क्या है, स्टोर करके भी रख सके। ऐसे उन्होंने फसलों को उगाना चाहा था ताकि वो जल्दी खराब ना हो। कुछ फसल का इस्तेमाल वो अपने भोजन के रूप में करेंगे और कुछ फसल को वो आगे बोने वाली फसल के लिए वो स्टोर करके रखेंगे बीज की फॉर्म में। ठीक है, अब यही है इसके अंदर, अब मैं पढ़ा देती हूँ आपको। इसके अंदर सेम जो अब मैंने चीज आपको ओरल बताई है ना, वही इस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सिर्फ वही बात दी गई है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर उन्हें पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावनाएं कम थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके दाने बड़े और अनाज पैदा करते थे, साथ ही उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके हुए दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उन्हें उगाने के लिए उनके जो गुण थे वो सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, यानी कि ज्यादा खूंखार ना हो वो जानवर।
इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों और कृषि के लिए अपनाए गए पौधों और जंगली जानवरों तथा पौधों में धीरे धीरे भिन्न होते गए थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। यानी कि जो जिन जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया था और जो जंगली जानवर थे, उनके अंदर उनके दांत और सींग को लेकर हमें क्या है डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है ये, हाँ एक यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कब शुरू होती है ये प्रक्रिया। बसने की पूरी प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही थी। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आता है। यानी कि सबसे जो प्राचीन फसलें हैं वो कौन सी है, गेहूं और जौ है। बसने की प्रक्रिया कब की है, 12,000 साल पहले की है। और सबसे पहले किसको बनाया गया था, सबसे पहले जो बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। कुत्ते के बाद में किसको बनाया गया था, भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया था। ये बात मैंने आपको सारा टॉपिक बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। काफी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। अब देखो ये कहता है एक नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली का मतलब क्या है कि लोगों ने एक नई जीवन शैली, एक नई संस्कृति को अपनाया। वो किस प्रकार की संस्कृति थी, कैसे उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया था। तुम किसी पौधे के बीज को खाकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ा था। यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि लोग जो थे वो स्थायी कैसे बन गए थे। चलते फिरते रहते थे लेकिन वो स्थायी कैसे बन गए, जैसे उन्होंने कोई भी बीज बो दिया। अब बीज को अंकुरित होने में और फल देने के अंदर टाइम लगेगा, तब तक उस बीज को हमें क्या है सुरक्षित रखना होगा ताकि कोई जानवर ना खाए उसे। तो इसीलिए उन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए वो एक ही स्थान पर रहने लगे। ये टॉपिक है ये। उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद में अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दो रूप के अंदर बचा कर रखा जाता था। भोजन के रूप में जो अभी खा लेंगे, बीज के रूप में जो जब वो समय दोबारा आएगा तो हम उनको वापस बीजेंगे, उनकी बिजाई की जाएगी। इसीलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मुट्ठी दे के बड़े बड़े क्या है मिट्टी के उन्होंने बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में खड्डा खोदकर उनको सुरक्षित करने का। यानी कि जो भोजन था उसको सुरक्षित कैसे करते थे, वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए उन्होंने, टोकरियां या फिर जमीन के अंदर वो खड्डा बना लेते थे। जिस खड्डे के अंदर वो क्या करते थे, उसको क्या है जिस खड्डे के अंदर वो उसको सेव करने के लिए सेव करने का काम करते थे। अब ये देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। यानी कि जो जानवर थे वो चलते फिरते, उनके लिए खाद्य भंडार कैसे थे। जानवर बच्चे देते थे जिनकी संख्या बढ़ती गई थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त होता है। यानी कि उनके जैसे जैसे बच्चे होते थे आगे आगे उनकी संख्या बढ़ती गई। 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4, 5, 10, 15 इस प्रकार से। और संख्या के साथ ही वो हमें क्या देते थे, दूध भी देते थे। भोजन का भी एक अच्छा स्रोत था। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता था। और क्या है, दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का भी एक अच्छा तरीका था। यानी कि पशुपालन वो जैसे करते थे तो वो उनके लिए भोजन को भंडारण करने का या स्टोर करने का भी उनके लिए वो एक अच्छा बेटर ऑप्शन था एक। उसके बाद में ये कहता है आरंभिक जो कृषक थे और पशुपालक थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं, कि उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर कैसे पशुओं को पालना शुरू किया, कैसे कृषि करनी शुरू की थी। तो आप उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। देखो क्या है, कई हमें क्या है नीले वर्ग दिखाई देते हैं। इसमें से प्रत्येक बिंदु को उस जगह से दर्शाया गया है जहां पर जो पुरातत्वविद थे उनको लेकर इसमें बात की गई है। ठीक है, अब देखो ये बात है, इसके अंदर क्या बताया गया है। शुरुआती
कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में। इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि जो लोग थे शुरुआत में, वो कृषि करना शुरू किया उन्होंने, पशुपालन करना शुरू किया उन्होंने, तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ पर मिलते हैं। तो एक तो ये बात ध्यान में रखना कि इसके साक्ष्य हमें पूरे उपमहाद्वीप के अंदर मिलते हैं। दूसरी बात क्या है, कहाँ पर मिलते हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंदर मिलते हैं, आधुनिक कश्मीर में मिलते हैं, दक्षिण और जो पूर्वी भारत है उसके अंदर भी हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको तो हमें ज्यादा क्या है, अंडरलाइन करके पढ़ने की जरूरत होती है, उनको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत होती है। वास्तव में क्या है, ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक भिन्न-भिन्न जानवरों की हड्डियों की जांच कर रहे हैं। अब इसके अंदर पता है क्या बता रखा है, ये जो है इसको आप, जो भी ये ग्राफ है इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो क्या है, गेहूं, जो भेड़ बकरी और मवेशी कहाँ पर मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है, जो मॉडर्न टाइम में पाकिस्तान है वहां पर है ये। नेक्स्ट देखो, चावल, जानवरों की हड्डी के टुकड़े कहाँ पर मिले हैं, कोल्डी हवा के मिले हैं। कहाँ पर है, जो मॉडर्न के अंदर यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलते हैं। चावल, मवेशी कहाँ पर, और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। गेहूं और दलहन कहाँ पर मिले हैं, गुफकाल जम्मू कश्मीर के अंदर मिले हैं। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, तो बुर्ज होम के अंदर आधुनिक कश्मीर में मिलते हैं। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के निशान चिराद बिहार में मिलते हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर हल्लूर आंध्र प्रदेश के अंदर मिलते हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर के कोयमपल्ली गांव जो है आंध्र प्रदेश के अंदर मिलते हैं। ये वे जगह हैं जहां पर हमें अनाज के साक्ष्य और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। उनमें से कुछ और चीजें भी मिली हैं, यानी कि ये मेन स्थान है जहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, कोई भी जो चीज है उसके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, तो हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये वो स्थान है कुछ। अब जो बाकी जो टॉपिक है वो हम कल से शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर एक ही टॉपिक में हम एक क्लास में पूरी जो चैप्टर कंप्लीट करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से आपका भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा मेन जो टॉपिक यही है कि हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को कवर करें, इसलिए हम हाफ ही टॉपिक करेंगे। कल से हम नेक्स्ट हमारी क्लास के अंदर यहाँ से ही टॉपिक कवर करेंगे, स्थायी जीवन की ओर। इसका मीनिंग ये है कि मनुष्य ने अपनी घुमक्कड़ वाला जो जीवन था वो छोड़कर एक स्थान पर रहकर स्थायी जीवन जीने की शुरुआत कैसे की थी। अभी तक जो हमने चैप्टर देखा है उसके अंदर हमने यही देखा है कि एक तो उसने भोजन को उगाना शुरू किया, तो वो कृषक बन गए थे, पशुओं को पाला, लेकिन कैसे भोजन को उन्होंने उगाया, कैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया, कैसे पशुओं को पाला, क्या बेनिफिट मिले थे उनको, और किस चीज के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं। तो अभी तक जो चैप्टर हमने किया है उसके अंदर ये चीज कवर की है। एक मैंने आपको जलवायु वाला क्वेश्चन भी पुट किया है, उसका आप कमेंट में आंसर करके बताएं कि उसका आंसर क्या है, कि जलवायु परिवर्तन का टाइम कौन सा था, कितने टाइम पहले हमें जलवायु परिवर्तन देखने को मिला था, जलवायु के अंदर कौन कौन से मेन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर है इसका। आज के लिए इतना ही, हम कल से हमारे नेक्स्ट फिर क्लास को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।